सोन्हा नाम की एक युवती ने कोरियाई अदालत में भेजने के लिए एक फॉर्म भरा। ये इस बारे में था कि वो एक रियल एस्टेट सह स्वामित्व मुद्दे में कैसे पीड़ित है। ये युवती पीएचडी थी और एक बहुत ही शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाके में काम कर रही थी और वहाँ हर कोई उसे पसंद करता था। हर दिन वो काम पर साइकिल से जाती थी, फिर बस पकड़ने के लिए अपनी साइकिल बस स्टॉप पर पार्क कर देती थी क्योंकि ये आसान था। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाली थी, उसने अचानक गोलियों की आवाज सुनी, जैसे बैंग बैंग। लेकिन शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। इस वजह से वो नंबर 18 बस चूक गई। उसे अगली बस के लिए 40 मिनट इंतजार करना पड़ा। बस में केवल 18 सीटें हैं, इसीलिए वे इसे नंबर 18 बस कहते हैं। लेकिन उसके हाई स्कूल के दिन और भी बुरे थे। उस समय सोंघा अपने सबसे अच्छे दोस्त, जो एक लड़का था, के साथ स्कूल जाती थी। तब बसें हर 80 मिनट में ही आती थीं। सोंघा को समय पर स्कूल पहुंचने के लिए बस को रोकने के लिए कूदना पड़ता था। पिछले 17 वर्षों से दोनों दोस्त बहुत करीब थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर दिया। सोंघा ने ये फॉर्म लिखा, ये उम्मीद करते हुए कि अदालत उसे इस गांव से बाहर निकलने में मदद करेगी। उसी पल पुरुष मुख्य किरदार वहां आ गया। उसका नाम दूहा है। उसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम दू यांग है। माता पिता की तलाक के कारण उन्हें बचपन से ही अलग रहना पड़ा। दू यांग अपने पिता के साथ कोरिया में रहा और दूहा अपनी माँ के साथ अमेरिका चला गया। हर गर्मियों में दूहा अपने पिता और भाई के साथ रहने के लिए 21 दिनों के लिए कोरिया वापस आता था। सोंघा वर्तमान में एक सरकारी अधिकारी है। वो अपने कार्यालय में काम कर रही है। वहाँ उसे डॉक्टर सोंग कहा जाता है, क्योंकि बाहर बूढ़े लोगों का एक समूह विरोध कर रहा था। प्रबंधक ने उससे बाहर जाकर उन्हें जाने के लिए मनाने को कहा। सोंघा एक साइन बोर्ड लेकर बाहर गई। उस पर सार्वजनिक सेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की तरीके लिखे थे। बिना समय बर्बाद किए उसने विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया। उसके सहकर्मी उसकी लगातार तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सोंघा को एक फोन कॉल आया और एक अपॉइंटमेंट था, इसीलिए वो वहाँ से निकल गई। ये एक रियल एस्टेट एजेंट था। सोंघा के पास एक घर था जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था। वो इसे बेचना चाहती थी, इसीलिए उसने एजेंट से खरीदार खोजने को कहा। वो घर के अंदर गई, जो बहुत अच्छा और उज्जवल था क्योंकि उसमें रोशनी आने के लिए बहुत सारी खिड़कियां थीं। इंटीरियर बहुत सुंदर और सामंजस्यपूर्ण था क्योंकि सोंघा के पिता एक वास्तुकार थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर का बहुत ख्याल रखा था। अंदर एक बहुत ही विशाल लिविंग रूम था जो पारिवारिक समारोहों के लिए एकदम सही था। फिर वे एक साथ दूसरी मंजिल पर गए। ये सोंघा का कमरा था। ये अंदर से सुंदर था और संभावित खरीदारों को बहुत खुश कर दिया। केवल एक ही बात थी कि दीवारें थोड़ी पतली थीं और लकड़ी की दीवार में 2 छेद थे। रियल एस्टेट एजेंट ने जल्दी से कहा, ये छेद तब के हैं जब पिछले मालिक और पड़ोसी के बीच लड़ाई हुई थी। ऐसा लगता है कि दूहा इस बार सोंघा को घर बेचने से रोकने के लिए कोरिया वापस आया है। सोंघा की आज एक बैठक थी। बैठक एक पार्किंग स्थल बनाने के बारे में थी। सोंघा ने सुझाव दिया कि बस बाड़ को गिरा दिया जाए, जो आसानी से खाली जमीन को पार्किंग स्थल में बदल देगी। इस तरह सरकार बहुत पैसा इकट्ठा कर सकती है और अधिक पर्यटक और कारें आएंगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी। बाड़ को गिराना बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने की तुलना में बहुत सस्ता होगा। भले ही लागत काफी अधिक थी, लगभग 40 करोड़, लेकिन सोंघा ने तर्क दिया कि ये उसके द्वारा किए गए सबसे सस्ते प्रोजेक्ट्स में से एक था। इस जवाब ने बहुत से लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया, खासकर आर्किटेक्चर समूह के जियान को। जियान का मानना था कि भले ही वे बाड़ को गिरा दें, वो जमीन निजी स्वामित्व में थी, इसीलिए निर्माण शुरू करना बहुत कठिन होगा। लेकिन सोंघा ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि वो 1 सप्ताह में निवासियों से 100% सहमति प्राप्त कर सकती है। भले ही इस बयान ने उनका मुंह बंद कर दिया, सोंघा खुद को एक बड़ी चुनौती में डाल रही थी। निवेश विभाग के प्रमुख ने तुरंत सहमति व्यक्त की और निवासियों की राय इकट्ठी करने के परिणामों के लिए सोंघा का इंतजार करने लगे। सोंघा बहुत खुश थी। वो 17 वर्षों से इस जगह पर रह रही थी और अपने गृह नगर को सुधारना और विकसित करना चाहती थी। हालांकि उसने कई बार नवीनीकरण के अनुरोध प्रस्तुत किए थे, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला था। बैठक कक्ष से निकलने के बाद सोंघा को और अच्छी खबरें मिली। खरीदार ने उसका घर खरीदने के सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए। हालांकि जब वो लेन देन कक्ष में पहुंची तो सोंघा को ये जानकर झटका लगा कि दूहा भी घर का सहस्वामी है। इसका मतलब था कि सोंघा दूहा की सहमति के बिना घर नहीं बेच सकती थी। सोंघा ने दूहा के पिता को फोन किया और पूछा, क्या आपने उस घर को बेचने के उसके अधिकार को रद्द करने के लिए सहमति नहीं दी थी? लेकिन दूहा चाहता था कि उसके पिता घर का स्वामित्व उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में हस्तांतरित कर दें। उसके पिता मान गए थे। सोंघा ने दूहा को फिर से विचार करने के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत फोन काट दिया। उसे 17 साल पहले की एक गर्मियां याद आईं, जब सोंघा छोटी थी और उसके शरीर पर लाल चकत्ते हो गए थे। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
पता चला कि उसे मूंगफली से एलर्जी थी। ये पहली बार था जब वे और उनके पिता इस घर में रहने आए थे। ये पहली बार भी था जब वो दूहा से मिली थी। 4 साल पीछे जाएं तो सोंघा एक टूटे हुए एयर कंडीशनर के साथ संघर्ष कर रही थी। बहुत गर्मी थी। 2 साल पहले गर्मियों में ही वो सीढ़ियों से गिर गई थी और पिछले साल सोंघा को गर्मियों में उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। जब वो उदास महसूस कर रही थी, दूहा ने उसे 5 लाख रुपए भेजे। सोंघा की एक करीबी दोस्त है जिसका नाम आयोन है। वे आमतौर पर साथ में खाना जाते हैं और बहुत मजे करते हैं, लेकिन आज सोंघा बेहद गंभीर थी। उसने तुरंत उस रहस्य को खुलासा कर दिया जिसे उसका दोस्त छुपा रहा था। उसे पता था कि आयोन ने सुना था कि दूहा देश वापस आ गया है, लेकिन उसने सोंघा को नहीं बताया। सोंघा ने मांग की कि उसकी दोस्त उसे दूहा की वापसी के बारे में सब कुछ बताए। दूहा ने अपने पिता की आर्किटेक्चर फर्म संभाल ली थी। वो बहुत अच्छा था। पिछले साल उसने कोरिया में सबसे बड़ा आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता और इस साल वो आर्किटेक्चर के नोबेल पुरस्कार पर निशाना लगा रहा है। लेकिन वो समझ नहीं पाई कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति कोरिया क्यों वापस आएगा। सोंघा को संगटाई घर ले आया। संगटाई ने से के साथ एक शर्त जीती थी कि क्या दूहा और सोंघा पहले एक दूसरे से संपर्क करेंगे। तो सोंघा वो थी जिसने दूहा को पहले मैसेज किया था। आज रात दूहा को नींद नहीं आई। वो सोचती रही कि दूहा कोरिया क्यों वापस आया और सो नहीं पाई। वो उठी और दूसरी मंजिल पर गई और अगले दिन एक निर्दिष्ट समय और स्थान पर उसे दूहा से एक मीटिंग का अनुरोध प्राप्त हुआ। सोंघा कॉफी शॉप पहुंची। थोड़ी देर बाद कोई आया। पता चला कि वहां मौजूद व्यक्ति दूहा का वकील था। कि जो व्यक्ति आया वो एक वकील था। सोंघा जाने ही वाली थी, लेकिन वकील ने रियल एस्टेट लेनदेन में सोंघा की गलती की ओर इशारा किया कि उसने दस्तावेजों की सावधानी से समीक्षा नहीं की। केवल तब जब रियल एस्टेट एजेंट ने इसकी ओर इशारा किया तब सोंघा को एहसास हुआ कि दूहा घर का सहस्वामी है। सोंघा ने वकील से सिर्फ इतना कहा कि वो दूहा को बताए कि उसने पहले ही ड्रिल बिट निकाल लिया था। ये एक लिमिटेड एडिशन था और वो इसे आज इस्तेमाल करेगी। और ये भी कि सुलेखन अभ्यास वाली कुर्सी और कर्लिंग आयरन को कबाड़ी वाले को बेच दिया जाएगा। डीलर ने उससे दूहा से और अधिक चाइल्ड सपोर्ट के पैसे मांगने के लिए भी कहा। वकील कार में इन बातों को सुनकर बहुत हैरान था। वो बस इसी के बारे में सोचता रहा। पता चला कि दूहा के पास एक हेडसेट कनेक्टेड था, इसलिए काम के घंटों के दौरान भी उसे सैनहा के साथ हुई बातचीत का अपडेट मिल रहा था। अगली सुबह सैनहा सबको इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में व्यस्त थी, ताकि बाड़ को हटाया जा सके और खाली जमीन का उपयोग पार्किंग के रूप में किया जा सके। लेकिन उसकी टीम ने मदद करने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सैनहा का निजी मामला है। उन्होंने सैनहा से महीने भर का काम भी करवाया, जो कि बगीचे की देखभाल करना था। मुख्य अभिनेत्री के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके सहकर्मी उससे दूरी बना लें। वो देर रात तक घर नहीं लौट पाई। पता चला कि जिस बच्चे का सैनहा ने जिक्र किया था वो कुत्ता था जिसे वो पाल रही थी। ऐसा लगता था कि कुत्ता सैनहा और दूहा दोनों को बहुत प्यारा था, इसीलिए वे प्यार से उसे अपना बच्चा कहते थे। आज सैनहा घर आई, लेकिन उसे कुत्ता कहीं नहीं दिखा। उसने सू को आवाज दी, लेकिन आज सू सैनहा के घर नहीं आया था, इसीलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगी। काफी देर तलाश करने के बाद उसने आखिरकार कुत्ते को पार्क में ढूंढ लिया, लेकिन जो व्यक्ति उसे घुमा रहा था वो दूहा था। 2 साल बाद दोनों की ये पहली मुलाकात थी। सैनहा एक पल के लिए हैरान रह गई, जैसे कोई लंबे समय से प्रतीक्षित व्यक्ति आखिरकार वापस आ गया हो। लेकिन सैनहा अभी भी दूहा से नाराज थी, इसलिए उसने पट्टा छीन लिया और कुत्ते को खींच लिया, लेकिन कुत्ता वहीं खड़ा रहा। वो दूहा की बात मानता था, क्योंकि दूहा को कुत्ते का पसंदीदा खिलौना पता था। सू आज्ञाकारी रूप से दूहा के पीछे चल दिया, जिससे सैनहा मजबूर होकर उनके साथ जाने लगी। दूहा चाहता था कि सैनहा बैठकर बात करे, लेकिन सैनहा जल्दी से कुत्ते को घर के अंदर ले गई। दूहा भी पीछे चला गया। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते की देखभाल के बारे में बात की। खर्च बहुत ज्यादा था, खाना महंगा था और वे ग्रूमिंग और नियमित जांच के लिए भी अतिरिक्त पैसे लेते थे। सैनहा ने मांग की कि दूहा कुत्ते की देखभाल के लिए हर महीने 5 लाख जीते दे। दूहा ने कहा कि उन्हें मिले हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन सैनहा बात नहीं करना चाहती थी और सीधे कागजी कार्रवाई और संयुक्त संपत्ति के बारे में दूहा के वकील को नियुक्त करने के मुद्दे पर आ गई। सैनहा को लगा कि कोरिया में रियल एस्टेट बहुत बदल रहा है। अगर उन्होंने इसे अभी नहीं बेचा तो बाद में बेचना बेहद मुश्किल होगा और खरीदार बहुत ईमानदार और दयालु थे, इसलिए सैनहा इसे उन्हें स्थानांतरित करना चाहती थी। दूहा को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने स्पष्ट कर दिया कि वो घर अपने पास रखना चाहता है, लेकिन सैनहा बस इस बात से खुश थी कि सैनहा ने 2 साल बाद उससे बात की। दूहा ने घर के चारों ओर देखा और अनौपचारिक रूप से बाढ़ को गिराने के सैनहा के अजीब विचार का जिक्र किया। भले ही सैनहा के काम में कई बदलाव और साहसी विचार थे, दूहा खुश था कि उसने घर को वैसा ही रखा जैसा वो शुरुआत में था। फिर उसने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया, ये उम्मीद करते हुए कि वे साथ रह सकते हैं, और कमरे में चला गया। शायद वो यहीं रहने वाला था
और वो वही कमरा हो सकता है जिसमें डूहा पहले रहता था, क्योंकि उसके बाद सैन्हा परेशान होकर अपने कमरे में लौट आई। उसने दीवार में किया हुआ छेद खोला और उससे झांका। डूहा पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था और उसने तुरंत सैन्हा को अजीब यानी परवर्ट होने के लिए डांटा। सैन्हा इतनी गुस्से में थी कि उसने उस पर पेंसिल फेंक दी। डूहा ने उसे आसानी से चकमा दे दिया, जैसे कि वो मुख्य अभिनेत्री को आसानी से समझ सकता अगर हो। आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।